दोस्तों भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री से दोस्तों आज मैं आपके लिए लूसेंट जीके के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। ये टॉप दोस्तों 50 क्वेश्चन वो हैं जो आपके हाल ही में एसएससी जो एग्जाम आपके एमटीएस के चल रहे हैं उसमें आपके यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता के। तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ एसएससी एमटीएस के साथ साथ आपका जो यूपी पेट की जो क्लास चल रही थी सीरीज उसके भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं दोस्तों, यूपी पेट, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और यहाँ तक कि आपका यूपीएससी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो टॉप 50 क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। और ये लूसेंट बुक से भी क्वेश्चन आपके मैंने कुछ इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जीके क्वेश्चन मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो करते थे वो सबसे पहले व्यापार करते थे। उनका व्यापार सबसे ज्यादा मुख्य व्यवसाय था। पशुपालन भी था, शिकार भी था, कृषि भी था, लेकिन सबसे ज्यादा लोग सिंधु घाटी के लोग व्यापार करते थे। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। डिटेल में इसको देखने के लिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है जिसमें मैंने सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता को पूरा डिटेल में बताया है। मैंने 2 क्लासेस में पूरा डिटेल दी है, तो आप जाके उनको अभी वॉच कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे दोस्तों वो ईंटों से बनाए जाते थे। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है पेपर में कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो सर्वप्रथम उन लोगों ने हड़प्पा वासियों ने किस वस्तु का उत्पादन किया था। तो सर्वप्रथम उन लोगों ने दोस्तों कपास का उत्पादन किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता की जिन्होंने खोज की थी वो थे दयाराम साहनी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है। तो पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है। तो लोथल रूपण जो है वो सबसे पहला इनका बंदरगाह है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये दोस्तों सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ तक कि आपका एसएससी एमटीएस और यूपी टेट और यूपीएससी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और किसके द्वारा हुई थी, मैंने आपको अभी बताया कि दयाराम साहनी द्वारा हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उचित सही है। तो युक्ति मतलब यहाँ गलत हो गया दोस्तों, युक्ति सही है। तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 में से बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति जो है वो एकदम सही है। तो उस जमाने में लोग क्या करते थे, उन्होंने पशुपति को सम्मान करना आरंभ किया था। तो आपका जो ऑप्शन सी होगी ये सही होगी। उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी तो ये नहीं थी दोस्तों। और गाय उनके लिए पवित्र थी तो ये भी नहीं था उनको। और उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी तो ये भी नहीं था। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, यही इसमें दिया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे मिसिंग हो गया है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो हड़प्पा जो क्षेत्र था वो वर्गाकार था या आयताकार या त्रिभुजाकार या गोलाकार। अगर आपने दोस्तों क्लास देख रखी होगी, यूपी पेट की सीरीज क्लास में चला रहा हूँ जिसमें क्लास 1 और क्लास 2 में मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी डिटेल दी है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों ने लिख दिया होगा, अगर पता होगा तो। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो ऑप्शन सी आपका त्रिभुजाकार यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो हड़प्पा सभ्यता में जो पूरा क्षेत्र था वो एक ट्रायंगल के शेप में था, इस टाइप में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ भी दोस्तों एच यानी कि हा मिसिंग हो गया है, हड़प्पा सभ्यता होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला।
तो रोपड़ में मिला था या लोथल में या कालीबंगा में मिला था या बंगावली में मिला था। तो जहाँ पे इसको मिला था साक्ष्य तो वो मिला था कालीबंगा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि संधैव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो जिस स्थान से मिला है ना वो है हमारा ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा। कालीबंगा से ये आप मिला हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है। करंट में अभी इसमें बताना है कि किस राज्य में स्थित है, पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में। तो ये सिंधु में स्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि सिंध में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार, यानी कि वृहत का मतलब गोल और स्नानागार पाया गया है। तो मोहनजोदाड़ो में पाया गया है या फिर हड़प्पा में या लोथल में या कालीबंगा में। तो जो ये पाया गया है वो मोहनजोदाड़ो में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो यानी कि जो सिंधु सभ्यता है उसकी जो मुद्रा है उसमें किस देवता की चित्र बना हुआ है। आद्र शिव बना हुआ है या आद्र ब्रह्मा या आद्र विष्णु या आद्र इंद्र बना हुआ है। तो उसमें हमेशा दोस्तों आद्र शिव बने थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो ये आपके ऑप्शन दिए हैं। तो जो लोथल है वो तो दोस्तों पहले गुजरात में था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो को एक और नाम से जाना जाता है और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि सिंधु सभ्यता इसको बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संधैव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो जो संधैव स्थलों से जो उत्खनन हुआ यानी खुदाई हुई है और जो मोहरें मिली हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसके चित्र बने हैं, यानी कि तो वो बैल के। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, बैल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो दोस्तों जानी जाती है वो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो इनमें से आपका कौन सा एक स्थान है जो भारत में अभी स्थित है। तो लोथल जो है वो भारत में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले दोस्तों सारी सभ्यताएं भारत के अंदर ही थी। क्यों? क्योंकि अपना भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल, भूटान ये सारे देशों से जुड़ा हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे भारत के विखंडन हो गए, इसलिए बहुत सारी सभ्यताएं अलग अलग देश में चली गईं। नेक्स्ट आया था आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जो एसएससी के एग्जाम में कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो भारत में जो सबसे पुराना शहर खोजा गया था तो वो था आपका हड़प्पा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ पे मिलते हैं इनमें से। तो आपको ये बताना है कि कहाँ पे मिलते हैं। तो ये मिलते हैं दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपण यानी कि पंजाब किस नदी में के किनारे स्थित है। तो आप कहें चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। तो सतलज नदी किनारे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। तो कहाँ पे चलता है। धौला वीरा में या लोथल में या कालीबंगन में या फिर आल मगीरपुर में। तो जहाँ ये पता चलता है तो वो चलता है धौलावीरा में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो सामान्यतः जिस रंग का उपयोग हुआ था वो लाल रंग का हुआ था, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब विकसित अवस्था थी तो उसमें किस घरों से कुएं के अवशेष मिले थे। तो हड़प्पा में सभ्यता मिले थे, या कालीबंगा में, या लोथल, या मोहनजोदाड़ो में। तो ये जो हमको मिले थे दोस्तों, ये मोहनजोदाड़ो में मिले थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, टॉप 50 लेकर के आया हूँ जो मैं आपके लिए सीरीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, तो इन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है आपका कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो रंगपुर जहां हड़प्पा की जो समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, राष्ट्र में, या राजस्थान में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में। तो जहाँ पे है आपकी, तो वो सौराष्ट्र में है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे, यानी कि मेन जो हेड थे, वो कौन थे, इसका नाम पूछा है। तो आपके जो थे वो थे सर जॉन मार्शल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सर जॉन मार्शल ने ही भारत के दो व्यक्तियों को आदेश दिया था कि जाकर हड़प्पा सभ्यता की खोज करो। तो उनमें जो थे वो दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी थे, इसलिए उनका नाम लिया जाता है, लेकिन मेन आपके जो थे वो सर जॉन मार्शल थे। का क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो कौन सा ऐसा है जिसकी मोहरें मिलती हैं, घोड़ा की, गधा की, बैल की, हाथी की। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बैल की। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बैल की मोहरें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो किस पे विश्वास करते, आत्मा और ब्रह्म में, और कर्म कांड में, या यज्ञ प्रणाली में, या मात्र शक्ति में। तो किस में दोस्तों वो विश्वास करते थे, तो वो विश्वास करते थे मात्र शक्ति में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो इनमें से एक ऐसा स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था वो था आपका कोट दीजी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की मानी जाती है वो कौन सी है। तो जो सबसे बड़ी इमारत दोस्तों मोहनजोदड़ो की मानी जाती है वो विशाल स्नानगार है। स्नान जो घार है, यानी कि आपका जहाँ पे नहाया जाता है, स्विमिंग पूल जिसको बोल सकते हैं, वो सबसे बड़ा था और इसी को सबसे बड़ी खोज भी मानी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो नगरों के विन्यास के लिए जो पद्धति अपनाई थी वो पद्धति अपनाई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जब आकृति की बात करेगा तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन यहाँ आकृति नहीं पूछा है, पद्धति पूछा है, तो ग्रीड पद्धति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टिन एवं सीसा एवं लोहा। तो उस समय भी सोना चांदी और तांबा कांसा और टिन सीसा चलता था और लोग बहुत अच्छी भली भांति परिचित थे, सिर्फ लोहे से परिचित नहीं थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। तो किससे मिला है युगल सावधान साक्ष्य, लोथल या बंगा या फिर बनावली का या फिर हड़प्पा का। तो जिसका साक्ष्य मिला है वो है लोथल। तो लोथल आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका जो पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्र शिव मोहर, यानी इसको पशुपति शिव या आद्र शिव बोलें, बात एक ही है। मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? तो व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, इनमें से सभी। तो जो मोहर मिली थी दोस्तों उसमें सभी थे, तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। उसमें आपको हाथी भी था, गैंडा भैंसा भी था, हिरण भी था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आपका पूछा जाता है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से, या कालीबंगा से, या हड़प्पा से, या वनावली से, वीणावली से। तो जहां से ये प्राप्त हुई थी दोस्तों, तो वह है आपका राइट आंसर मोहनजोदड़ो से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो प्रस्तर मूर्ति जो प्राप्त हुई थी पुजारी की, वो हुई थी हड़प्पा सभ्यता से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो जिस पे आपका मिले हैं तो वो है आपका चनु दड़ो। तो चनु दहो जो दड़ो आपका जो होगा वो राइट आंसर होगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चनु दड़ो। आपका क्वेश्चन कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए चिड़िया एंड पेड़ के नीचे एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रकालन मिलता है? जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी के दृश्य हैं, तो कौन से हैं इनमें से? तो आपको राइट आंसर बताना है, कमेंट करके भी आप दोस्तों इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्वतंत्रयोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो गुजरात प्रांत में हुई थी। तो गुजरात आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो उस समय लोग कौन सी फसल नहीं करते थे? तो जौ, दालें, चावल, गेहूं। तो आपका राइट आंसर होगा चावल। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये लोग जौ भी जानते थे, दालें भी और गेहूं की भी खेती करते थे, लेकिन चावल की नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोगों का एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नटराज की, या बुद्ध की, या नृत्य करती हुई बालिका की, या नरसिम्हा की? तो नृत्य करती हुई बालिका बहुत प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसी की मूर्ति मिली थी। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता और स्थल जो लोथल है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। किस धातु का उपयोग किया? सोना, तांबा, चांदी, लोहा, किसका यूज किया था? तो सबसे पहले जिसका यूज किया था तो वो है आपका तांबा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरे नहीं मिलता है? मोहरों से यानी कि नहीं मिलता है। तो बैल, घोड़ा, हाथी, भेड़। तो आपको अच्छे से पता होगा कि घोड़ा नहीं मिलता। तो लास्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता संबंधित है ऐतिहासिक युग से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये आपके जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं ये आपके एसएससी में जो हाल ही में एग्ज़ाम चल रहे हैं एमटीएस के, और आपके जो जल्दी ही आने वाले हैं पेट के एग्ज़ाम, उनमें बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जितना से जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही, और यूपी पेट की सीरीज़ क्लास के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जल्दी क्लास 3 मिलने वाली है, सॉरी क्लास 4, क्लास 3 आपकी यही थी, और क्लास 4 आपको जल्दी मिलने वाली। डेली मैं एक क्लास अपलोड करता हूँ, और कोई भी अगर आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, या आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें।